राधे राधे दोस्तों। मुझे ना बचपन से ही कहानी सुनना और कहना दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब छोटी सी थी ना, तो अपने नाना जी और दादाजी से ज़िद किया करती थी कि एक कहानी कहिए, एक कहानी कहिए। और वो लोग मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे। तो मुझे आज भी याद है, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें आज भी मेरे मन में वैसे ही कायम है। तो मेरे दादाजी एक कहानी कहते थे, आइए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दो मित्रों की कहानी है। एक मित्र का नाम था कर्म, एक मित्र का नाम था भाग्य। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। साथ पढ़ते, साथ खेलते कूदते, साथ ही बड़े हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन दोनों में अहंकार आ गया। मैं बड़ा तो मैं बड़ा। और कहते हैं ना, अहंकार ही मनुष्य का पतन का कारण होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। अहंकार बस आके कर्म कहता भाग्य से कि मैं बड़ा, और भाग्य कहता कर्म से कि मैं बड़ा। दोनों में झगड़े होने लगे। दोनों माता जगदम्बा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है। इस पे माँ तो माँ होती है ना, और वो तो जगत माता है, पूरी सृष्टि की माता। माँ की नज़र में तो सारे बच्चे एक समान ही होते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं समझ आता। बच्चे को लगता है कि माँ इसको ज़्यादा मानती है, माँ उसको ज़्यादा मानती है। ऐसा नहीं होता। जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, जब हम माता पिता बनते हैं, तब ये बात समझ आती है कि माता पिता का प्यार सबके लिए समान होता है। माता जब दंड देती है, हमें समझाती हैं। जब हम नहीं समझते तब माता दंड देती है। दोनों को तो पहले अपनी बातों से समझाने का प्रयास किया माता जगदम्बा ने, लेकिन जब वो लोग नहीं समझे तो माता ने उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया। मतलब अंधेरी कोठरी थी, उसी में बंद कर दिया। रात था, दोनों डर रहे थे। एक कर्म को भूख लगी रात्रि में, तो उसने इधर उधर देखा, कुछ खाने को नहीं मिला। तो एक घड़ा रखा हुआ था। उस घड़े में उसने देखा कि कुछ पत्थर हैं। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ पत्थर हैं। तो उसने भाग्य को, जैसे भाग्य कहते हैं, भाग्य बैठे रहता है कि मतलब भाग्य में होगा तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो भाग्य को चला के मार दिया। बोला कि ले तेरे भाग्य में, इसे खा ले। और भाग्य वो पत्थर अपनी मुट्ठी में समेट के रख लिया। प्रातःकाल हुआ, माता आई, दरवाज़ा खोला, पूछी कि आप दोनों को उत्तर मिला कि आप दोनों में बड़ा कौन है। इसमें दोनों ने कहा कि माता आपने तो बताया नहीं कि हम दोनों में बड़ा कौन है। फिर माता ने कहा कि अच्छा ये बताइए, रात में क्या घटना घटित हुई, सारी बातें हमको विस्तार रूप से बताइए। इस पे भाग्य कहता है, पहले कर्म से पूछा तो कर्म कहता है, माता मुझे भूख लगी थी। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि कर्म नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। तो मैंने तो कर्म किया, मैंने हाथ पैर चलाए, खाने को कुछ तो नहीं मिला, लेकिन ईट ईट पत्थर उत्थर रखे थे एक मटके में, तो मैंने इसको मार दिया चला के। बोला कि तो भाग्य के भरोसे बैठे रहता है, खा लेगा पत्थर। इस पे माता बोली, बेटा भाग्य तुम क्या कहते हो। उसने कहा माता इसने तो मुझे दिया, तो मैंने उसको ऐसे मुट्ठी में रखा हुआ है। मुट्ठी खोली तो देखा रे हीरे जवाहरात उसमें पड़े हुए हैं। माता ने कहा अभी समझ में आए आप लोगों को। दोनों निःशब्द थे। माता ने कहा आपके बिना भाग्य अधूरा है, कर्म आपके बिना भाग्य अधूरा है, कर्म आपके बिना, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। कर्म भाग्य के बिना अधूरा है और भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। तो अहंकार बस कोई भी काम ना करें। इसी के साथ राधे राधे।